गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग ज्योमेट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग मोस्टली तीन पार्ट्स के बारे में ज्यादा करके बात करने वाले। से फर्स्ट दैट इज क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। देन सेकंड दैट इज आएगा सेक्शन फॉर्मूला। एंड सबसे लास्ट दैट इज थर्ड, दैट इज स्लोप फॉर्मूला। ओके, तो बेसिक से हम लोग जाते। मैं आपको तीनों पार्ट एक साथ सिखाने वाला हूँ। द रीजन बीइंग क्या है कि आपको मेन कब क्या यूज करना चाहिए उसका आइडिया रहना चाहिए। क्वाइट इजी टॉपिक्स है, जस्ट आपको अच्छे से तीन चीज पे ध्यान देना है। एक है फर्स्ट इज फॉर्मूला, देन कब क्या अप्लाई करना चाहिए वो, एंड नेक्स्ट इज साइन का और स्क्वायर्स का थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला में जाने के पहले हम लोग सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक्स करते हैं। तो सबसे पहले चीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेट से कोई भी पॉइंट, लेट से हमें दिया गया ए पॉइंट, दिया गया दैट इज क्या दिया है 5, लेट से क्या दिया है 7। उसको लिखेंगे कैसे हम लोग? उसको लिखेंगे हम लोग x1 और क्या रहेगा y1, या x और y रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा x का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे हम लोग 5। आपको पूछा y का वैल्यू कितना है, आप क्या बोलोगे 7। तो हमेशा जो फर्स्ट जो रहता है वो किसका वैल्यू बताता है x, सेकंड जो वैल्यू किसका बताता है y। ये बेसिक आपको मालूम रहना चाहिए। वैसे लेट से आपको b दिया गया, दैट इज -5, -3। सेम चीज, इसको हम लोग क्या लेंगे, विल टेक इट एज x2 y2। x का वैल्यू इस बार क्या है -5, एंड y का वैल्यू इट इज क्या है -3। ये सबसे बेसिक चीज है जो मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट रहता है ये हमको मालूम रहना चाहिए कितना है, 0, क्या है 0। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको पता रहना चाहिए। उसके सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब याद रखना, राइट साइड में एक्स एक्सिस क्या रहेगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस क्या रहेगा नेगेटिव। ऊपर जाते जाते वाई एक्सिस क्या होगा पॉजिटिव, नीचे आते वाई एक्सिस क्या होगा नेगेटिव। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज क्या रहेगा पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें दोनों वैल्यूज क्या होगा, एक रहेगा एक्स, हमेशा पहले एक्स लिखते फिर वाई, एक्स नेगेटिव वाई क्या होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट आते दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई का वैल्यू भी क्या है नेगेटिव। और वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई का वैल्यू क्या है नेगेटिव। ओके, तो ये सब बेसिक्स हमने किया। अब जाते सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो लेट से हमने क्या किया, दैट इज एक्स और वाई एक्सिस बना दिया यहाँ पे। ओके, लेट से यहाँ पे एक पहला पॉइंट लिया। ये पॉइंट क्या है ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 और क्या रहेगा y1। वैसे हमने एक और एक कोऑर्डिनेट लिया दैट इज लेट से बी, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये क्या रहेगा x2 और क्या रहेगा y2। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको यहाँ से इधर क्या कर दिया ज्वाइन। हमें ये जो पार्ट है दो पॉइंट्स के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस क्या बोलते हैं ए बी। ओके, अब ध्यान से देखना। अभी ये जो पार्ट चाहिए इसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, दो डिस्टेंस चाहिए रहेगा। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला यहां से इधर तक, ये हो गया पहला। एंड दूसरा रहेगा दैट इज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये दो वैल्यूज चाहिए। और ये दोनों कितने डिग्री पे, दैट इज 90 डिग्री पे। ओके, तो ध्यान देना, हम लोग पहले ये ब्लू वाला जो पार्ट है इसको जरा समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा y2, एंड सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा y1। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये कैसे मिलेगा मुझे, ये मिलेगा दोनों को सबट्रैक्ट करके, दैट इज कैसे, y2 -y1 करके। तो यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा ये कितना रहेगा, y2 माइनस क्या रहेगा y1। सेम चीज मुझे नीचे का पार्ट चाहिए।
इसको मैं क्या करूंगा इस तरफ, इसको मैं करूंगा इस तरफ। यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x1। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x2। मुझे ये डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा कैसे मिलेगा, x2 माइनस क्या मिलेगा, x1। तो यहाँ पे जो वैल्यू है क्या रहेगा, x2 माइनस क्या होगा, x1। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, हमें डिस्टेंस ए बी में इंटरेस्ट है। तो डिस्टेंस ए बी जो है हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, ये निकालना में इसमें इंटरेस्ट है। क्लियरली दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन रहेगा, डिस्टेंस ए बी का क्या होगा, स्क्वायर। ये इक्वल टू क्या रहेगा, साइड वन का स्क्वायर, दैट इज y2 माइनस y1। इसका क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर, वैसे प्लस साइड टू कौन है ये, यहाँ पे रहेगा दैट इज x2 माइनस x1। इसका क्या होगा स्क्वायर। हमें डिस्टेंस ए बी में इंटरेस्ट है, तो स्क्वायर दूसरा गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस इधर होगा x2 माइनस x1 का क्या होगा स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। अगर आपने लेट से इसको लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आपने लिखा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इसको ऐसे लिखा लेट से y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो यहां पे भी आप कैसे लिखोगे इसको, x1 माइनस क्या लिखोगे, x2 का क्या लिखोगे, स्क्वायर। तो फॉर्मूला में x पहले लिखो y पहले लिखो, वो सब कोई इश्यू नहीं है। से आपको ध्यान क्या लिखना है, अगर आप 2 माइनस वन कर रहे हो तो x में भी 2 माइनस वन करना। अगर आप x में क्या कर रहे हो, 1 माइनस टू कर रहे हो, तो y में भी 1 माइनस टू करने का ध्यान रखना, ये एक चीज है। दूसरा क्या है, फॉर्मूला में बीच में साइन क्या आता है, प्लस आता है, हमेशा डिस्टेंस के बीच में प्लस आता है। वो प्लस आप याद कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम किससे, साइड वन का स्क्वायर प्लस क्या रहता है, साइड टू का स्क्वायर। तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला हमें मिल गया, डिस्टेंस एक्स वाई या कोई भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, इट इज वेरी सिंपल। करना क्या है, x2 माइनस क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 का क्या होगा, स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको बायट रहना चाहिए। ये हो गया हम लोग का सबसे पहला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आते सेकंड वाले पार्ट पे, दैट इज क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, लेट्स से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे। लेट्स से पॉइंट क्या था ए, ये पॉइंट क्या था बी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x1 और क्या रहेगा, y1। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, x2 और क्या रहेगा, y2। ओके, अब लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम क्या है, P। इसके कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे क्या रहेगा, x और क्या रहेगा, y। ये डिवाइड कर रहा है ये लाइन को एक रेशियो में, कितना m इज टू कितना n। क्या मतलब है, तो हम लोग एक वैल्यू वाले सम से स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना। लेट्स से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, लेट्स से यहाँ पे a दिया गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज 2 कॉमा लेट्स से क्या लेते हैं 3। यहाँ पे एक पॉइंट क्या दिया गया P, उसका कोऑर्डिनेट हमें क्या करके निकालना है, ढूंढना है। और लेट्स से इधर क्या दिया गया B, यहाँ पे क्या रहेगा, लेट्स से हम लोग लेते इधर 4 कॉमा क्या लेते 3 लेते। ओके फाइन, अब आते नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन है इसको क्या कर रहा है, 3:2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे लाइन के कितने पार्ट्स रहेंगे, 5 पार्ट रहेंगे, इसमें 3 हिस्सा किसका रहेगा, एपी का रहेगा, 2 हिस्सा किसका रहेगा, बीपी का रहेगा। ओके, अब हाउ डू यू फाइंड ये एक्स एंड ये वाई का वैल्यूज, ये हम लोग कैसे ढूंढते हैं। तो दिस इज क्वाइट सिंपल। आपको करना क्या है, हमें एक्स में इंटरेस्ट है, तो एम को भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, x2 से, ठीक है। हमें किस में इंटरेस्ट है, एम, और किस में इंटरेस्ट है, एक्स में। तो इधर क्या आएगा, m इंटू क्या करना है, x2, हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है।
तो n को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, तो इधर आएगा m इंटू क्या होगा x2, n इंटू क्या होगा x1, और नीचे टोटल कितने पार्ट्स है, तो टोटल पार्ट्स कितना रहेगा m प्लस क्या होगा n। वैसे सिमिलरली आपको क्या चाहिए, दैट इज आपको चाहिए y, तो m को किसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग y2 से, n को किसे मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, बेसिकली क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो इधर आएगा m इंटू, इधर आएगा दैट इज y2, n इंटू यहाँ पे क्या होगा y1 अपॉन नीचे क्या होगा m प्लस क्या होगा n। तो यहाँ पे जरा देखते, लेट्स से हमें ये x का वैल्यू चाहिए, तो करना क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, बीच में क्या आएगा प्लस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 2 को x, देखो x का वैल्यू चाहिए तो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में इंटरेस्ट है, y का वैल्यू चाहिए रहेगा तो हमें सेकंड कोऑर्डिनेट्स में इंटरेस्ट, सेकंड मतलब ये 3 और किसमें 3 में, अपॉन कितना आएगा 3 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 3 फोर जा कितना है 12, 2 टू जा कितना है 4, अपॉन कितना आ रहा है 5, तो इसका आंसर कितना हो रहा है, दैट इज 16 अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है 5। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं y पे। ओके, अभी y का क्या रहेगा, बहुत ईजी है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल पार्ट से। तो y इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 9 प्लस इधर कितना हो रहा है 6, अपॉन कितना हो रहा है 3 प्लस 2 होएगा 5, y इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 15 अपॉन 5, विच इज कितना हो रहा है 3। तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज 16/5 कॉमा क्या रहेगा 3। ठीक है, तो हमें हमारा सेकंड फॉर्मूला मिल गया, दैट इज ये चैप्टर का। ओके, तो जस्ट क्या है सेकंड फॉर्मूला, दैट इज अगर आपको क्या ढूंढना है, दैट इज लेट्स से डायग्राम में बना के देता हूं, यहाँ पे क्या था a, इधर क्या था b, और एक पॉइंट यहाँ पे क्या था p, रेशियो क्या रहेगा m/n, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे x और क्या था y। ओके, तो हमें क्या ढूंढना है, x में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा m इंटू क्या होगा x2, n इंटू क्या होगा x1, और नीचे क्या आएगा m प्लस n, क्वाइट ईजी है। वैसे अगर आपको y चाहिए रहेगा तो क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, अपॉन नीचे आएगा m प्लस n। तो ये हो गया हम लोग का जो सेकंड फॉर्मूला है, जिसपे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। अब इसमें एक छोटा सा सब सेक्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला, नाम में आपको समझ रहा है, लेट्स से यहाँ पे एक दो कोऑर्डिनेट्स वाले सेगमेंट है ए, और एक कोने में क्या रहेगा बी। मिड पॉइंट वर्ड का मीनिंग क्या है कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या रहेगा, इक्वल। इस केस में जो m/n रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, या इनका रेशियो हम लोग बोल सकते हैं कितना रहेगा, 1 क्या होगा, 1 होगा। आप चाहे तो ले भी सकते हो, लेट्स से 2 या लेट्स से 3 लेट्स से 100 दोनों को डिवाइड करने पे रेशियो क्या मिलेगा, 1 इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 इधर भी 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा हमेशा। यहाँ पे लेट्स से कोऑर्डिनेट क्या था, एज यूजुअल पहले के जैसे x1 y1, इधर आएगा x, y, सॉरी x, y, और दूसरा क्या रहेगा, दैट इज x2 y2। मल्टीप्लाई हम लोग सेम तरीके से करेंगे, क्वाइट इजी, ध्यान से देखना। x ढूंढना है, तो इधर आएगा m इंटू क्या आएगा x2, n इंटू क्या होगा x1, और नीचे आएगा m प्लस n। सिमिलरली y का भी सेम आएगा, m इंटू क्या आएगा y2, n इंटू क्या होगा y1, और नीचे क्या होगा m प्लस n। रेशियो कितना था, 1 था, तो m के बदले भी 1 डालना है, n के बदले भी 1 डालना है। तो इससे आएगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला, x2 प्लस x1 अपॉन 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। और वैसे सिमिलरली मैं साइड में लिखता हूं, y इक्वल्स टू m के बदले 1 आएगा तो इधर क्या आएगा, y2 प्लस y1, 1/1 कितना हो जाएगा यहाँ पे वापस, ये भी क्या होगा
तो इससे हम लोग को हमारा थर्ड फॉर्मूला मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और क्वाइट इजी है, जस्ट क्या करना है, दोनों एक्स के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, दोनों वाई के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई क्या करना है, 2 करना, दैट्स इट। सेक्शन फॉर्मूला का और एक पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये भी क्वाइट इजी है समझने के लिए। ओके, ध्यान से देखना। तो सेंट्रॉइड पहले चीज रहता है क्या, हम लोग वो समझने का ट्राई करते हैं। तो लेट से हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, एंड ये हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट, ये हमारा सेकंड मिड पॉइंट, ये थर्ड मिड पॉइंट। तो सेंट्रॉइड मिलता कैसे, सारे मीडियंस को जब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। इसका रेशियो कितना रहेगा, लेट से ट्रायंगल का नाम ए, बी, और यहाँ पे क्या है, सी। तो ये जो सेंट्रॉइड का जो रेशियो रहेगा कितना रहेगा, 2:, कितना रहने वाला है, 1। ओके, तो हमें किस में इंटरेस्ट है, ये जी के कोऑर्डिनेट्स में। तो बेसिकली मैं डायग्राम को वापस जरा बना के बताता हूँ। ठीक है, तो जो ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स को मैं ले रहा हूँ x1 y1। जो बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं ले रहा हूँ x2 y2। एंड जो सी है, इसका कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या ले रहा हूँ, x3 y3। जी कहाँ पे रहेगा, समवेयर इधर किधर तो बीच में रहेगा। इसका जो कोऑर्डिनेट्स, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, h कॉमा के। आप चाहिए तो इसको यू कैन टेक इट एज x कॉमा y लेके भी कर सकते हो। अब मेरे को ये जी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मेक दिस ट्रायंगल अगेन। यहाँ पे है ए, इधर आएगा दैट इज सेम चीज, मुझे जी में इंटरेस्ट है। ये क्या रहेगा, दैट इज एच कॉमा क्या रहेगा, के। एंड मुझे ये पॉइंट पे इंटरेस्ट है, बस मैं इसको जरा बना के दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे ये जो पॉइंट है क्या है, जी। और ये जो पॉइंट है, ये इसको हम लोग क्या लेते हैं, एम लेते हैं। यहाँ पे रहेगा बी, और इधर रहेगा सी। तो हमें किस में इंटरेस्ट है, ये एम में इंटरेस्ट है, या एक ए एम में इंटरेस्ट है। ओके, ये एम मिलेगा कैसे, एम बेसिकली था क्या, मिड पॉइंट था। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 y2। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था, x3 y3। तो ये जो m रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, क्वाइट इजी है। x को क्या कर देना, दैट इज ऐड, एंड डिवाइड बाय क्या करना, 2। वैसे y को भी क्या करो, ऐड, एंड डिवाइड बाय क्या कर देना, 2। आई होप ये पार्ट क्लियर है। क्या किया हमने, हमने जस्ट m के कोऑर्डिनेट्स निकाले। m था मिड पॉइंट, तो हमने क्या किया, b और c पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ओके, तो इस वापस हम लोग ये सेगमेंट को बना देते। यहाँ पे था ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 और क्या था, y1। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था, m। इधर रहेगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, और यहाँ पे रहेगा y2 प्लस y3 अपॉन क्या था, 2। यहाँ पे था हमारा कुछ तो g, इसके कोऑर्डिनेट पे h कॉमा क्या था, k। रेशियो कितना रहेगा, 2:, क्या रहेगा, 1। ओके, हमें किस में इंटरेस्ट है, पहले h ढूंढने में। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके x के साथ। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, 2 इधर आएगा x2 प्लस x3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 2। तो और 2 क्या होगा, कैंसिल। प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इधर आएगा x1 अपॉन नीचे क्या आएगा, टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स कितना था, 3 पार्ट था। तो h जो आएगा, ये आएगा x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन कितना होगा, 3। वैसे हम लोग y के लिए करेंगे, या k जो है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। तो इधर आएगा 2 y2 प्लस y3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 2। 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल। प्लस यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y1 के साथ।
तो इधर आएगा 1 इंटू क्या होगा y1। नीचे कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 के इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा y2 + y3 + y1 अपॉन कितना हो गया 3। तो बेसिकली हमें हमारा चौथा फॉर्मूला मिला है चैप्टर का, दैट इज फोर्थ वाला सेंट्रॉइड फॉर्मूला। दैट इज अगर आपको क्या चाहिए, दैट इज सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, x1 x2 और x3 इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या करेंगे 3। और वैसे ही सेम आपको सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इधर आएगा y1 + y2 + y3 अपॉन क्या होगा यहाँ पे 3। ओके, अब आते जो चैप्टर का जो सबसे तीसरा पार्ट है, दैट इज इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज स्लोप फॉर्मूला। स्लोप मतलब बेसिकली क्या रहता है, तो लेट्स से ने यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्सिस बना दिया। लेट्स से पहला एक लाइन बना है और एक मैंने बनाया दूसरा लाइन और एक लाइन, लेट्स से तीसरा लाइन। अब आपको मैंने बोला कि लेट्स से आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पे चढ़ना है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पे चढ़ना है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पे चढ़ना है। ठीक है, तो आपको तीन डिफरेंट चीजें दी है। अब आपको पूछा है किसमें चढ़ना आसान होगा, तो आप ऑफकोर्स बोलेंगे फर्स्ट वाले में चढ़ना इजी रहेगा। किसमें चढ़ना मुश्किल होगा, इसमें। तो हम लोग ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि किसमें चढ़ना आसान, किसमें चढ़, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म होता है एक एंगल, इसको हम लोग θ1 लेंगे। इधर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको क्या लेंगे θ2। ये जो एंगल है इसका लेंगे θ3। ये एंगल जितना ज्यादा रहेगा, मतलब एंगल जितना ज्यादा रहेगा, क्या बोल सकते हैं, चढ़ना उतना मुश्किल रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, जो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। अब स्लोप एक्चुअल में क्या रहता है, तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं एंड इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो लेट्स से आई हैव दिस लाइन ओवर हियर। ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन है। ओके, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वापस लास्ट टाइम जैसे लिया था, मैं अभी डेरिवेशन पूरा नहीं करूंगा। ये जो ए है इधर आएगा x1 y1, यहाँ पे जो बी है क्या रहेगा x2 y2। अब हमने ऑलरेडी देखा था, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके मतलब जो था ये क्या था, दैट इज y2 माइनस क्या था y1। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था ये क्या था, x2 माइनस क्या था x1। हमें किसमें इंटरेस्ट है, अगर आप नोटिस करोगे ये जो एंगल है थीटा, या बेसिकली ये एंगल थीटा, इसमें इंटरेस्ट है। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये एंगल के कौन से पार्ट्स दिए, ऑपोजिट साइड दिया है और क्या दिया, एडजेसेंट साइड हमें पता है। अगर आप ध्यान से देखो क्या बोला, ये जो एंगल यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है इसका हमें ऑपोजिट साइड क्लियरली दिख रहा है, एंड इसका क्या दिख रहा है, एडजेसेंट साइड हमें मालूम है। ऑपोजिट और एडजेसेंट ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा क्वांटिटी होता है, टैन थीटा। अगर आपको पता हो ये क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन क्या होगा, एडजेसेंट। यही जो टैन थीटा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। एंड यही जो स्लोप है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एम से। यहाँ पे एम क्या आएगा, ए बी। ओके, तो अगर आप फॉर्मूला आपको देखना है तो क्वाइट इजी है। ऑपोजिट मतलब क्या होगा, y2 माइनस क्या होगा y1। एडजेसेंट मतलब यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस क्या होगा x1। इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको लेट से बोला गया स्लोप निकालने, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। तो यहाँ पे tan थीटा लगाओगे, क्या रहेगा, चेंज इन y अपॉन क्या रहेगा, चेंज इन x। चेंज इन y को आप y2 माइनस y1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 लिख सकते हैं, और इसको x1 माइनस क्या लिख सकते हैं, x2। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो हमें हमारा चैप्टर का जो सबसे लास्ट फॉर्मूला है
दैट इज फिफ्थ फॉर्मूला। फॉर्मूला का नाम क्या, दैट इज स्लो। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, m के फॉर्मूला से। यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन नीचे क्या होगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली ध्यान देना, इधर 2 माइनस वन है तो नीचे क्या आएगा, 2 माइनस वन। अगर आपने लेट से ऊपर लिखा 1 माइनस टू लिखा तो नीचे भी क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का हो गया फिफ्थ फॉर्मूला। ओके, तो अभी जस्ट समराइज करता हूं हमने क्या क्या किया करके। ओके, अब ध्यान से देखना। तो अगर क्वेश्चन में ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टेंस कैलकुलेट करने, या कोई क्वेश्चन आया है क्वाड्रिलैटरल चेक करने कि क्वाड्रिलैटरल चेक करने बोला है, कि क्या क्या चेक करने बोलते हैं आपको, पैरेललोग्राम है या नहीं, या आपको पूछते स्क्वायर है कि नहीं, रोम्बस और रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपको पूछ गया है ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल पूछा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है टाइप ऑफ ट्रायंगल, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, वो भी लिख के देता हूं। ये आपको पूछा गया यहाँ पे आइसोसेलेस, या आपको पूछा गया इक्विलैटरल। ठीक है, तो ये सही। या अगर एक वर्ड आ गया इक्वी डिस्टेंट, तो हर एक का हम लोग मतलब समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखना, ये पैरेललोग्राम का मैं सारे कंडीशंस आपको लिख के दे रहा हूं, तो जस्ट ध्यान दो। तो लेट्स से हम लोग को हमेशा क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है। लेट्स से इधर क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल मतलब ए बी सी और क्या है डी। तो पहले चीज, पैरेललोग्राम के लिए आप क्या क्या फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखना। पैरेललोग्राम में आप निकालोगे डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी, और डिस्टेंस क्या निकालोगे, ए डी। एंड कंडीशन क्या रहता है, आपका कंडीशन ये रहना चाहिए कि ए बी किसके बराबर रहना चाहिए, सी डी के। और सिमिलरली डिस्टेंस ए डी किसके बराबर रहना चाहिए, डिस्टेंस बी सी के। बस अगर आपने ये कंडीशन दिखा दिया तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। दैट्स इट। अगर दूसरा आपको पूछा स्क्वायर है कि नहीं चेक करने बोला, तो क्या करोगे। ओके, लेट्स आपको पूछा गया स्क्वायर के बारे में, सेम आपका काम क्या रहेगा, डिस्टेंस ए बी निकालोगे, डिस्टेंस बी सी निकालोगे, डिस्टेंस सी डी और डिस्टेंस ए डी। तो यहां पे आपको क्या शो करना पड़ेगा, ए बी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी किसके बराबर है, सी डी के, और सी डी किसके बराबर है, ए डी के। ये तो पहले बताना है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज बताना है। क्या बताओगे, ध्यान देना। इधर आपको किसका बारे में बताना रहेगा, डायगोनल्स के बारे में बताना पड़ेगा। कौन है, दैट इज बी डी, और कौन है, दैट इज ए सी। आपको ये भी शो करना पड़ेगा यहाँ पे कि, तो दो चीज और निकालना पड़ेगा, बी डी और क्या निकालोगे, ए सी। ये दोनों भी इक्वल है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ये हो गया स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट आते रेक्टेंगल। तो अगर आपको बोला गया रेक्टेंगल शो करो, सेम करोगे, ए बी, बी सी, सी डी, और यहाँ पे क्या होगा, ए डी। यहाँ पे भी आपको क्या शो करना पड़ेगा, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और दूसरा क्या शो करेंगे, ए डी किसके बराबर है, बी सी के। जो ऑपोजिट साइड्स आपको इक्वल शो करना है इधर। तो ये क्या होगी, ये और पैरेलल में फिर कुछ फर्क ही नहीं रहेगा ना। तो आपको एक और एक एक्स्ट्रा चीज निकालना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा चीज, दैट इज बी डी, एंड आप क्या निकालोगे, ए सी। और इधर आपको वो भी बताना पड़ेगा, क्या डायगोनल्स भी इक्वल है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते, दैट इज क्या, रोम्बस। तो रोम्बस के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे लेट्स से हमने लिखा रोम्बस।
रोम्बस में भी सेम आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी, और डिस्टेंस क्या निकालोगे, ए डी। यहाँ पे आपको क्या बताना है, ए बी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे ए डी। बस आपको क्या शो करना है, रोम्बस की सारी साइड्स क्या इक्वल। बस डायगोनल वाला कंडीशन आपको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर एंड किसके केस में, रेक्टेंगल के केस में। बस ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, लेट्स से आपको बोला गया दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल है बताने। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल तो आप क्या करोगे। तो लेट्स से आपको एग्जाम में बोला गया राइट एंगल ट्रायंगल निकालना। लेट्स से ऐसे एक ट्रायंगल हमने रफ में बना है। तो यहाँ पे ए, आपका पहला काम क्या रहेगा, क्या निकालना, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, और डिस्टेंस क्या निकालेंगे, ए सी। ये तीनों आप निकालोगे। इसमें सबसे जो लार्जेस्ट साइड है, लेट्स से हम लोग का जो क्वेश्चन है, डिस्टेंस बी से हमारा क्या था, सबसे लार्जेस्ट साइड था। ठीक है, ये था सबसे लार्जेस्ट साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बीसी का स्क्वायर निकाल के रखेंगे और उसको लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। वैसे दूसरा क्या है, दूसरे जो पार्ट्स रहेंगे आपको स्मॉलर साइड्स रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर, डिस्टेंस ए सी का स्क्वायर करेंगे और इसको लेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, 2। सबसे लार्जेस्ट साइड को, इसको क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे। बचे हुए साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, साइड 1 एंड क्या कंसिडर करेंगे, साइड 2, मतलब ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर करेंगे। अगर हमारा क्या रहेगा, 1 किसके बराबर रहेगा, 2 के बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ क्या है, दैट इज पाइथागोरस, इट इज क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप यहां तक क्लियर है। वैसे अगर बोला गया आइसोसेलेस निकालना, आइसोसेलेस है कि नहीं चेक करना है, लेट्स से ए बी और क्या दिया, सी, सेम करना है, ए बी बी सी और क्या निकालोगे, ए सी। ये तीन निकालना है। ओके, ये तीन निकालने का तो आपको क्या शो करना है, कोई दो जो है, लेट्स से ये दोनों इक्वल है, बस कोई दो साइड्स को आप इक्वल शो करो तो फिर वो क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस बन जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस के लिए कंडीशन है। और वैसे लेट्स से अगर बोला गया इक्विलैटरल ट्रायंगल शो करने बोला है, मार्क करके रखता हूं। लेट्स से यहाँ पे ए बी और क्या है, सी, सेम चीज आपको करना है, क्या निकालोगे, ए बी, यहाँ पे निकालोगे बी सी, यहाँ पे निकालोगे ए सी। तो इधर क्या आएगा, दैट इज सारे डिस्टेंसेस क्या रहने चाहिए, इक्वल। अगर ये सारा डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। वैसे थोड़ा सा और आगे जाते, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया इक्वी डिस्टेंट है, तो लेट्स से हम लोग को बोला गया एक्स इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्या बोला गया, पॉइंट्स पी एंड क्या बोला गया, क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस पी एक्स का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस क्यू एक्स का स्क्वायर। दो चीजों का जस्ट जो ध्यान देना है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को हमें क्या लेना पड़ेगा, उसको लेंगे एक्स कॉमा क्या लेंगे, 0। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, वाई, सॉरी मेरा गलती हो, उसको हम लोग लेंगे 0 कॉमा क्या लेंगे, वाई। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स माइनस क्या करना है, पी। सिमिलरली इधर क्या आएगा, एक्स माइनस क्या करना है, क्यू। ये चीज का ध्यान रखना, हमेशा अननोन माइनस नोन क्वांटिटी को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज एक्स माइनस पी और एक्स माइनस क्यू। ये दो चीजों का जस्ट क्या करना, ध्यान रखना। तो इससे ज्यादा और कुछ टाइप का क्वेश्चन नहीं आते। एक जो है सर्कम सर्कल का, वो हम लोग जब हॉट्स का क्वेश्चन करेंगे तभी समझाऊंगा। लेकिन जब भी क्वाड्रिलैटरल बेस क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस क्वेश्चन आता है या इक्विडिस्टेंट बेस क्वेश्चन आता है या डिस्टेंस ढूंढने बोला है, तो आप क्या करना, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करना आंख बंद करके। फिर आते हैं दैट इज जो सेकंड पार्ट है, तो सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको क्या दिया रहेगा, रेशियो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, या आपको रेशियो
पूछा रहता है, मतलब व्हाट इज द रेशियो जो डिवाइड करता है, या आपको बोला गया पॉइंट ढूंढने बोला गया रहता है, किसके बीच में, सेगमेंट के बीच में। तो इन तीनों सिनेरियोज में आपको क्या यूज करना रहता है, सेक्शन। आपको रेशियो दिया रहेगा 2:3, 5:2, कुछ भी दिया रहेगा, या आपको रेशियो क्या है पूछा रहेगा, या आपको पॉइंट ढूंढने बोला है सेगमेंट के बीच में, तब आप क्या यूज करोगे, सेक्शन फॉर्मूला। बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, आपको बस ये चार चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मिड पॉइंट कब यूज करना है। जब आपको ऐसा आया सर्कल का सेंटर, या आपको बोला गया मिड पॉइंट, या आपको ऐसे एक वर्ड आ गया मीडियन, तब आपको क्या यूज करना है, दैट इज सेक्शन, ये सॉरी क्या बोलते हैं, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला आप यूज करें सर्कल का सेंटर ढूंढते वक्त। दूसरा मिड पॉइंट या मीडियन, जब भी ये वर्ड आएगा ना तो थोड़ा ध्यान रखना कि हमें क्या यूज करना है, दैट इज मिड पॉइंट। नेक्स्ट इज सेंट, अभी आपको सेंट्रॉइड में आपको सब वर्ड लोग मेंशन करेंगे कि सेंट्रॉइड करके, तो क्वाइट इजी, अगर सेंट्रॉइड वगैरह पूछा रहेगा या सारे मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने बोला है, तब आपको यहाँ यूज करना है सेंट्रॉइड करके कंसेप्ट यूज करना है। ओके, तो तीसरा और सबसे लास्ट जो है दैट इज स्लो फॉर्मूला कब यूज करते हैं। स्लो फॉर्मूला का सबसे मेन काम कहाँ पे है, कोलिनियर पे। तो लेट से आपको तीन पॉइंट्स दिया गया, ए बी और क्या दिया गया, सी। आप किसका स्लोप निकालोगे, ए बी। किसका स्लोप निकालोगे, बी सी। किसका स्लोप निकालोगे, ए सी। अगर तीनों, लेट से आपका तीनों जो वैल्यूज है, लेट से वो सब क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब क्या रहेगा, ये कोलिनियर रहेगा। ध्यान में रखना, अगर तीनों पॉइंट्स क्या रहेगा, दैट इज उन तीनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हम लोग का तीन पॉइंट्स क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा। ये हो गया सबसे पहला। दूसरा, अगर आपको बोला गया फाइंड द एंगल फॉर्म्ड विथ द एक्स एक्सिस, ये आपको ये एंगल पूछा गया है, क्या बनाता है करके, ये वर्ड हम लोग को दिया रहेगा एंगल, तब भी हमें क्या यूज करना है, स्लोप यूज करना है। आई होप यहां तक ये पार्ट्स क्लियर है। मेन इसका कंसेप्ट कोलिनियर में यूज होता है, वो ध्यान में रखना। फिर अगर एंगल कितना फॉर्म होता है दो लाइंस के बीच में वगैरह, वो सब आ गया, या एंगल विद द एक्स एक्सिस पूछा है, या अगर आपको ऐसे सीधा एंगल का वैल्यू दिया 45 डिग्री और आपको पूछा है स्लोप क्या है, तो आप क्या यूज करोगे, स्लोप फॉर्मूला यूज करना, दैट इज y2 - y1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, x2 - x1। ठीक है, और tan के भी वैल्यूज याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट आपको आता है। 0 डिग्री रहेगा तो tan थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, 0। अगर 30 डिग्री रहेगा tan थीटा का वैल्यू आएगा 1/√3। 45 डिग्री रहेगा तो tan थीटा का वैल्यू आएगा 1। 60 डिग्री रहेगा तो tan थीटा का वैल्यू आएगा √3। 90 डिग्री आएगा तो tan थीटा का वैल्यू रहेगा नॉट डिफाइंड। तो यही पूरा चैप्टर का पूरा निचोड़ है। जस्ट एक बार आप क्या करना, फॉर्मूलाज गो थ्रू करो, एंड जो मैंने अभी आपको पूरा बताया उसको एक बार क्या करें, रिकलेक्ट कर लेना। ठीक है, दो तीन बार आप गो थ्रू कर लो, एंड देन फिर आप न्यूमेरिकल्स क्या करना, स्टार्ट कर देना। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस। क्लियरली मेंशन्ड है, मैंने आपको बोला था पिछले बार जैसे, वो वर्ड्स आप यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो किधर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे बोला डिस्टेंस, तो सबसे पहले हम लोग को डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो फर्स्ट जो है, ए जो पॉइंट दिया हमें दिया है 2, क्या दिया है 3, उसको हम लोग क्या लेंगे, x1 y1 लेंगे। नेक्स्ट है बी, यहाँ पे इट इज 4, 1, इसको हम लोग क्या लेंगे, x2 और क्या लेंगे, y2। हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस ए बी, जो यहाँ पे रहने वाला है x2 - x1 का स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस, और यहाँ पे होगा y2 माइनस क्या होगा, y1 का क्या होगा, स्क्वायर। अभी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे x2 - x1 विच इज क्या आएगा, 4 - 2 का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस इधर क्या आएगा, 1 माइनस क्या होगा, 3 का स्क्वायर। ओके, 4 - 2, तो ये तो कितना आने वाला है, दैट इज 2 होगा। इधर आएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा नंबर कौन है, 3, तो साइन क्या होगा, माइनस, और इसका क्या होगा, स्क्वायर।
टू का स्क्वायर होगा 4, -2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4। याद रखना स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये चीज का ध्यान में रखना। तो यहाँ पे होगा √8 यूनिट्स। आप चाहिए तो इसको क्या कर सकते हो, दैट इज फैक्टर्स करके क्या आएगा, 2√2 क्या आएगा यूनिट्स। ठीक है, कैसे किया? 8 को कैसे ले सकते हैं, 2 × 2 × 2। 2 रिपीट हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, रूट के क्या निकाल सकते हैं, बाहर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। हमें यहाँ पे दिया गया p -5 कॉमा क्या दिया है 7। इसको हम लोग लेंगे x1 y1। क्यों दिया गया यहाँ पे -1 कॉमा 3, उसको हम लोग लेंगे x2 और क्या लेंगे y2। निकालना क्या है, डिस्टेंस pq, जो क्या रहेगा, इट विल बी x2 -x1 का स्क्वायर, और इधर आएगा y2 माइनस क्या होगा, y1 का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 था -1 माइनस ऑफ इधर क्या था -5 का क्या करना है, स्क्वायर। क्वाइट इजी। x2 के बदले -1 डाला, बीच का साइन माइनस था, x1 के बदले -5 डाल दिया। y2 के बदले 3 डालना है, बीच का साइन माइनस, और इधर कितना होगा 7 का क्या होगा, स्क्वायर। इधर आएगा -1 एज इट इज। दो नेगेटिव साइंस आ रहा है तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस। इधर आएगा 5, इसका क्या होगा, स्क्वायर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। बड़ा कौन है 7, उसका साइन क्या होगा, माइनस। यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर है तो क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो इधर कितना होगा 4, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। इधर भी क्या आएगा, -4 का क्या होगा, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर विल गिव मी 16, -4 का स्क्वायर विल ऑल्सो गिव मी 16। 16 + 16 यहाँ पे क्या होगा, 32। और 32 को कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज, यहाँ पे एक 2 कॉमन आ रहा है तो रूट के बाहर, एक 2 कॉमन आ रहा है तो उसको भी रूट के बाहर, अंदर क्या बचेगा 2। तो इसका आंसर आएगा 4√2। आप ये आंसर भी लिख सकते हो, आपको अगर फैक्टराइज करने आता है तो चाहे तो। ओके, सेम चीज यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आर क्या दिया गया हम लोग को, 0, -3। उसको हम लोग क्या लेंगे, x1, और यहाँ पे क्या होगा, y1। एस जो दिया गया, 0, क्या दिया, 5/2। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज x2 और क्या रहेगा, y2। डिस्टेंस क्या निकालना है, RS। फिर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 -x1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा y2 माइनस क्या होगा, y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 - 0, इधर होगा दैट इज 5/2, माइनस ऑफ यहाँ पे होगा -3 का क्या होगा, स्क्वायर। 0 - 0 तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर। 5/2 माइनस और माइनस यहाँ पे क्या होगा, +3। इसे डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लेंगे, 1। तो 0 का तो स्क्वायर 0 होगा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 5 को 1 से किया तो कितना होगा, 5। 3 को 2 से किया तो कितना होगा, 6। 2 1 जा, यहाँ पे क्या होगा, 2। तो ये जो है यहाँ पे बन जाएगा 11/2 का क्या होगा, स्क्वायर, विच इज यहाँ पे हो रहा है 121 अपॉन क्या हो रहा है, 4। 121 का स्क्वायर रूट कितना है, 11। 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2। तो आंसर क्या आ रहा है, 11/2 यूनिट्स। वैसे यहाँ पे W क्या दिया गया, -7/2, और क्या दिया है, 4। किसका वैल्यू रहेगा, x1 और किसका y1। x यहाँ पे कितना होगा, 11 अपॉन क्या रहेगा, 4। इधर रहेगा x2 और क्या रहेगा, y2। सेम डिस्टेंस क्या निकालेंगे, WX। फॉर्मूला तो x2 -x1 का स्क्वायर, प्लस इधर आएगा y2 माइनस क्या होगा, y1 का क्या होगा, स्क्वायर। x2 -x1 करना है तो इधर क्या आएगा, 11 माइनस x1 का वैल्यू 7/2, y2 -y1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 4 का क्या होगा, स्क्वायर। 11 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। नीचे क्या आएगा, 1, इसका क्या होगा, स्क्वायर।
4 - 4 क्या होगा? 0। 2 11 जा कितना है? 22। 7 1 जा कितना है? 7। 2 1 जा कितना है? 2। और 0 का तो स्क्वायर क्या होगा? 0। इधर किया क्या है? सबको क्लियर है? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। नीचे इधर आएगा 29/2, इसका क्या होगा? स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे होगा 720, मेरा गलती हुआ, 841 अपॉन यहाँ पे होगा 4। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 29/2। डायरेक्टली ये स्टेप से ये स्टेप भी कर सकते हो। ठीक है, वो चॉइस आप पे, आपको जो समझ में आता है वो आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेना क्या बोला गया। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्स पे कोई भी पॉइंट को मैंने वहां पे लिख के दिया था, क्या लेना है? एक्स कॉमा क्या लेना है? 0। ए जो दिया गया, क्या दिया है? -3,4। एंड बी जो दिया गया, क्या दिया गया? 1, -4। बोला क्या गया यहाँ पे? इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या है कि कंडीशन क्या लगाओगे? डिस्टेंस ए एक्स का क्या करोगे? स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे डिस्टेंस बी एक्स का क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर करने पे क्या होता है? जो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसमें जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है? कैंसिल आउट होता है। ओके, सबट्रैक्ट करते मैंने आपको बताया कैसे करना है। एक्स को हमेशा वेरिएबल को नंबर से करना। तो इधर आएगा एक्स माइनस ऑफ, इधर क्या आएगा? -3 का क्या होगा? स्क्वायर। प्लस इधर आएगा 0 माइनस इधर क्या आएगा? 4 का क्या होगा? स्क्वायर। मैंने क्या किया? एक्स को इसे सबट्रैक्ट किया, दैट्स वेरी सेम। नेक्स्ट क्या करना है? एक्स को बी से करना है। तो इधर आएगा एक्स माइनस क्या होगा? 1 का स्क्वायर। प्लस इधर 0 माइनस इधर क्या आएगा? -4 का क्या होगा? स्क्वायर। -3 क्या होगा? +3। 0 - 4 यहाँ पे होगा -4। यहाँ पे x -1 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 0 + 4 का क्या होगा? स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। हमेशा याद रखना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे x -1 का स्क्वायर, 0 + 4 कितना होगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। +16 +16, ये तो दोनों साइड से क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है? a + b² तो a + b² रहेगा तो यहाँ पे आएगा a² +2 × 3 × x कितना होगा? 6x +3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? a - b² तो ये आएगा x² -2x प्लस कितना आएगा? 1 +x² क्या होगा? कैंसिल। वेरिएबल्स को हम लोग एक साथ ला रहे, नंबर्स को हम लोग एक साथ ला रहे, तो जगह किसका बदल रहा है? -2x का। -2x इधर गया तो क्या होगा? +2x +9 दूसरा गया तो क्या होगा? -9। 6x + 2x कितना होगा? 8x। 1 - 9 कितना होगा? -8। x इक्वल्स टू यहाँ पे होगा -8 अपॉन क्या होगा? 8, विच इज क्या है? -1। तो जो x जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? -1 कॉमा क्या होगा? 0। ओके, यहाँ पे पूछा है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। हमारा काम क्या रहेगा? हम लोग हर एक का डिस्टेंस ढूंढ के निकालेंगे पहला। तो डिस्टेंस पी क्यू, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? जो पी है इन सबका वैल्यूज लिख के रखते। -2 कॉमा क्यू, क्यू क्या था? दैट इज 2 कॉमा क्या था? 2। सबट्रैक्ट करते कैसे करेंगे? 2 से सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस ऑफ इधर क्या आएगा? -2, इसका क्या होगा? स्क्वायर। प्लस इधर क्या करेंगे? y को इससे, तो यहाँ पे आएगा 2 - 2 का क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ पे 2 माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। 2 - 2 क्या होगा? 0 का स्क्वायर। 2 + 2 कितना आएगा? 4 का क्या होगा? स्क्वायर। एंड 4 का स्क्वायर विल गिव मी व्हाट? 16। एंड 16 का स्क्वायर रूट इस कितना? दैट इज 4 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस क्या? दैट इज QR। ओके, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे? R को Q से करो या Q को R से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इधर आएगा 2 - 2 का स्क्वायर, इधर आएगा 7 - 2 का स्क्वायर। 2 - 2 क्या होगा, 0 का स्क्वायर। 7 - 2 कितना होगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 25। और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, दैट इज 5 यूनिट्स। नेक्स्ट वो होने के बाद हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे डिस्टेंस पी आर। पी आर के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज 2 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, -2 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस इधर आएगा 7 माइनस क्या होगा 2 का स्क्वायर। 2 माइनस और -2 क्या होगा, +2 का स्क्वायर। 7 - 2 क्या होगा, 5 का स्क्वायर। 2 + 2 कितना आएगा, 4। इधर आएगा 5 का स्क्वायर। 16 प्लस इधर कितना आ रहा है, 25, विच इज √41 क्या आ रहा है, यूनिट्स। क्लियरली दिख रहा है इन सब में सबसे बड़ा कौन है, डिस्टेंस पी आर। क्या समझा, क्योंकि उसका वैल्यू √41 है, बाकी सबका वैल्यू कितना है, √16 और √20। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस पी आर का क्या लेंगे, स्क्वायर। इधर आएगा √41 का क्या होगा स्क्वायर, विच इज कितना आएगा, 41। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 1। वैसे नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस पी क्यू का स्क्वायर और डिस्टेंस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा दैट इज √16 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा √25 का स्क्वायर, विच इज 16 + 25, विच इज क्या है, 41। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। कन्वर्स ऑफ कौन सा थियरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, नेक्स्ट बोला गया है रोम्बस से करके शो करने। तो पहले आपको एक रफ डायग्राम बना लो। तो यहाँ पे आएगा ए, बी, सी और इधर आएगा डी। सबसे पहले हमें मालूम है क्या करना है, हर एक का डिस्टेंस ढूंढ के निकालना है। डिस्टेंस ए बी यहाँ पे आएगा -1 माइनस ऑफ -4 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस इधर आएगा 2 माइनस ऑफ इधर क्या आएगा, -7 का क्या होगा स्क्वायर। इधर आएगा -1 +4 का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2 +7 का क्या होगा स्क्वायर। -1 +4 ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 + 7 ये कितना आएगा, 9 का यहाँ पे क्या होने वाला है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का स्क्वायर होगा 81। ये ऐड होके कितना हो रहा है, √90। इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं वो अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर में जरा देख के कर लेना, क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी ये बेसिक्स ऑलरेडी किया है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बीसी। ओके, डिस्टेंस बीसी कैसे निकालेंगे, क्वाइट इजी। 8 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर, प्लस इधर आएगा 5 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 का क्या होगा स्क्वायर। 8 माइनस ऑफ -1 ये बन जाएगा +1 का स्क्वायर। 5 - 2 कितना होगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो रहा है 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये कितना बन रहा है, ये भी √90 बन रहा है। वैसे नेक्स्ट हम लोग डिस्टेंस क्या निकालेंगे, सी डी। डिस्टेंस सी डी भी सेम वैसे ही करना है, सी - डी करना है। तो यहाँ पे आएगा 8 - 5 का स्क्वायर, प्लस इधर क्या आएगा, दैट इज 5 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, -4 का क्या होगा स्क्वायर। 8 - 5 कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर। 5 माइनस ऑफ -4 क्या होगा, +4। 5 + 4 कितना आएगा, 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है 9, 9 का स्क्वायर है 81। ये भी मिलके कितना बन रहा है, √90। साइड में यूनिट्स लिखना भूलना मत। यहाँ पे भी क्या होगा, यूनिट्स। इधर भी क्या होगा, यूनिट्स। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या निकालेंगे हम लोग, बचा हुआ ए डी। यहाँ पे क्या करोगे, D - A करना। इधर आएगा दैट इज 5 माइनस ऑफ -4 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस इधर आएगा दैट इज -4 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, -7 का क्या होगा स्क्वायर। 5 माइनस ऑफ -4 क्या होगा, +4 का क्या होगा स्क्वायर।
यहाँ पे -4 प्लस क्या हो रहा है 7 का क्या हो रहा है स्क्वायर। 5 + 4 क्या होगा 9 का स्क्वायर। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है तो क्या करेंगे हम लोग सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर विच इज 81 + 9 विच इज कितना आ रहा है √90 क्या आ रहा है यूनिट्स। क्लियरली हमें क्या दिख रहा है डिस्टेंस ए बी इक्वल्स डिस्टेंस बी सी इक्वल्स डिस्टेंस ए सी इक्वल्स डिस्टेंस ए डी ए। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल लिख सकते हो। देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। ठीक है, इसमें डायगोनल वाला कंडीशन नहीं लगाना है, डायगोनल वाला कंडीशन हम लोग स्क्वायर के लिए लगाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्लियरली हमें डायग्राम अगर बना दिया हमने, क्या बोला गया कि एल और एम, एम कितना दिया 1,15 और यहाँ पे x,7, इनके बीच का जो डिस्टेंस जो है यहाँ में बेसिकली क्या दिया है डिस्टेंस एल एम का वैल्यू दिया कितना इट इज 10, क्वेश्चन में मेंशन है। हमें बस ये x ढूंढना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस एल एम का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है। सबट्रैक्ट करते हैं हमेशा अननोन माइनस नंबर, मतलब इसको इससे सबट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे होगा x माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस इधर आएगा 7 माइनस क्या होगा 15 का क्या होगा स्क्वायर। डिस्टेंस एल एम 10 था तो 10 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 विच इज 2x प्लस b का स्क्वायर विच इज कितना हो रहा है 1 -8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस 64 दूसरा गया तो क्या होगा -64। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस क्या है 1 कितना हो रहा है 36। इधर एक्स स्क्वायर -2x प्लस क्या हो रहा है 1 प्लस 36 दूसरा गया तो क्या होगा -36 एक्स स्क्वायर -2x माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है 35। ओके, अब इसका क्या करना हमें फैक्टरेशन कर सकते हो या फॉर्मूला मेथड लगा सकते हो आप, आपको जो इजी लगता है। मैं फॉर्मूला मेथड लगाता हूँ। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू है -2, सी का वैल्यू है -35। पहले हम निकालते डेल्टा विच इज बी स्क्वायर माइनस क्या है 4ac। तो बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 4 इंटू 1 इंटू 35। ये ऐड होके कितना होता है 140। टोटल ऐड करके कितना होता है डेल्टा 144 होता है। हमें किसके वैल्यू में इंटरेस्ट है एक्स के। इधर आएगा -b प्लस और माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a। एक्स का जो पहला वैल्यू आएगा माइनस और -2 क्या होगा +2। 144 का स्क्वायर रूट कितना है 12, 2 वन जा कितना है 2, माइनस और -2 क्या होगा +2 माइनस डेल्टा मतलब -12 अपॉन क्या होगा 2, 14 अपॉन क्या है 2 इक्वल्स टू कितना है 7 -10 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना है -5। तो x का हमें दो वैल्यूज मिल रहा है, एक है 7 दूसरा -5। अब ऐसा दो वैल्यूज क्यों आया वो भी समझाता हूँ। ये हमारा पॉइंट m है, ये पॉइंट l है। ऐसे जरूरी क्या है कि हमेशा लेफ्ट में आएगा, नहीं, एक और एक पॉसिबिलिटी है ये l राइट में भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को x का दो वैल्यूज आया। एक जो है यहाँ पे क्या आ रहा है 7 कॉमा क्या आएगा दैट इज 7 और दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है हमें -5 कॉमा क्या आ रहा है 7। अभी ये पार्ट ढंग से क्लियर है आपको। ओके, देखो पैरेललोग्राम के बारे में शो करने बोला है तो वापस तीसरा क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस का, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो इधर क्या दैट इज पी क्यू आर और एस। कभी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करो हर एक का डिस्टेंस ढूंढ के निकालो। सबसे पहले डिस्टेंस पी क्यू कैसे मिलेगा दैट इज इट इज इजी। स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 7 माइनस क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस और -2 क्या होगा +2 का क्या होगा स्क्वायर। 7 -2 क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये होगा 25 प्लस 25 विच इज क्या आ रहा है √50 क्या है यूनिट्स। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है क्यू आर। तो डिस्टेंस क्यू आर जो है क्यू माइनस आर करना है या आर से क्यू को सबट्रैक्ट करो।
तो 11 - 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा -1 -3 का क्या हो रहा है स्क्वायर। 11 - 7 होगा 4 का स्क्वायर, -1 -3 दोनों नेगेटिव नंबर्स है, सेम नंबर्स है, सेम टाइप के नंबर्स है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, एंड बड़े नंबर का साइन क्या माइनस। 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16, ऐड करके कितना हो रहा है √32 यूनिट्स। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या, दैट इज RS। यहाँ पे सेम R - S या S - R करो, तो 6 माइनस यहाँ पे क्या करे 11 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है -6 माइनस और -1 क्या होगा +1 का क्या हो रहा है स्क्वायर। 6 - 11 यहाँ पे होगा -5 का स्क्वायर, -6 -1 यहाँ पे होगा -5 का स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव, ऐड करके कितना हो रहा है दैट इज √50 क्या है यूनिट्स। नेक्स्ट है डिस्टेंस क्या है SP। ओके यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे 6 - 2 करो, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दैट इज -6 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या होगा -2 का क्या होगा स्क्वायर। 6 - 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -6 प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये तो 4 का ही स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। 4 का स्क्वायर कितना है 16, -4 का स्क्वायर है 16, तो यहाँ पे क्या आ रहा है √32 यूनिट्स। क्लियरली हमें दिख रहा है डिस्टेंस PQ किसके बराबर आ रहा है डिस्टेंस RS के, कितना है दैट इज √50। वैसे डिस्टेंस QR जो है किसके बराबर आ रहा है डिस्टेंस SP, और ये कितना आ रहा है दैट इज √32। यहाँ पे क्या लिखेंगे एज ऑपोजिट साइड्स आर क्या है इक्वल, इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया इक्विलैटरल ट्रायंगल है करके शो करने को बोला गया। एज यूजुअल क्या करना है हर एक का डिस्टेंस निकालो, तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस AB से। सेम इधर आएगा 1 माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर, इधर आएगा 6 माइनस क्या होगा 2 का स्क्वायर, 1 - 1 यहाँ पे होगा 0, 4 - 2 क्या होगा 4 का स्क्वायर, 0 प्लस इधर कितना हो रहा है 16 विच इज √16। ऐसे भी लिख सकते हो या 4 यूनिट्स करके भी लिख सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट डिस्टेंस BC। इजी है, जस्ट समझने का बात है इसमें। सब्ट्रैक्ट करते कैसे करोगे ध्यान से देखना, 1 + 2√3 माइनस कितना करना था 1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस इधर क्या आएगा दैट इज 4 माइनस क्या होगा 6 का स्क्वायर। क्वाइट इजी है, 1 + 2√3 को 1 से क्या करना है सब्ट्रैक्ट, +1 -1 क्या होगा कैंसिल आउट होगा। 2 का स्क्वायर स्क्वायर हमेशा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 - 6 होता है -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 12 +4, ये भी क्या आ रहा है √16 यूनिट्स आ रहा है, या आप इसको 4 यूनिट्स करके भी लिख सकते हो। इसको नहीं समझा वो लोग ये पार्ट भी देख सकते हो डिस्टेंस AC। सब्ट्रैक्ट करते हो कैसे करना है, इट इज वेरी इजी। 1 + 2√3 को माइनस कितना करना है 1, इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी सेम इधर आएगा 4 माइनस क्या करना है 2 का क्या करना है स्क्वायर, +1 -1 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यहाँ पे 4 - 2 कितना आएगा 2 का क्या होगा स्क्वायर, 4 × 3 होगा 12, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये टोटल मिला के कितना होगा √16 क्या आ रहा है यूनिट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 यूनिट्स। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे डिस्टेंस AB डिस्टेंस BC और किसके बराबर है डिस्टेंस AC के क्या बराबर है कितना है 4 यूनिट्स है। क्या बोल सकते हो एज ऑल साइड्स आर क्या है इक्वल, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का 5.1 कंप्लीट ऑफ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5.2 और 5.3 जो है वो पूरा फिनिश ऑफ करके हॉट्स क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम सेट वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।